उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर आपको बता दें भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उत्साहपूर्वक जश्न मनाया है। इस दौरान आपको बता दें आतिशबाजी की गई और पटाखे जलाकर खुशियों का इजहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता को भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का अवसर देती है। जन्मोत्सव के मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर आपको बता दें समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ के दयालु और सफल नेतृत्व की कामना भी की है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को बीजेपी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाई है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो तरुण चुग के आवास पर ही इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जो कार्यकर्ता हैं वो उनके गले में इतनी बड़ी माला पहना करके, पटका पहना करके उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। जिंदाबाद बीजेपी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से तरुण चुग ने संगठन के कार्य को भी बाखूबी यहाँ पर संभाला है और उसी के साथ अब उनको राज्यसभा जो है वो भेजा गया है, उसको लेकर के भी जो चीजें यहाँ पर हैं। वहीं अगर अब बात कर लें तो लोग जो हैं वो लगातार बीजेपी जिंदाबाद की बातें भी कर रहे हैं। दुग्गल साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे लिए बहुत यहाँ पे आतिशबाजी जो है वो भी हो रही है, जो खुशियाँ हैं वो यहाँ पर मनाई जा रही हैं। जिस तरीके से तरुण चुग को मतलब अब मध्य प्रदेश का राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, उसको लेकर के ये जो खुशी है, जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। दुग्गल साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे सहयोगी जो पिछले 20 साल से हमारे साथ हैं, उनको पार्टी ने आज इस पद पर निवाजा है। मैं कहूँगा एक साइकिल से हवाई जहाज तक का सफर उन्होंने तय किया है। यही बीजेपी है। कौन से कार्यकर्ता को कब कहाँ बिठा दे, उसकी कार्यक्षमता को देखते हुए उनको शिखर तक पार्टी ने पहुंचाया है। हम पार्टी जी का, नरेंद्र मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसे जो आदमी जमीन पे चलते थे, आज हवाई जहाज में घूमेंगे और घूम रहे थे। उन्होंने पार्टी का पिछले 10 सालों से जितना काम एक महामंत्री के रहते हुए उन्होंने किया है और सब लोगों ने देखा है, उतना जितना काम मेरे ख्याल से करना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस भी है, तो मैं आज ही योगी जी को बधाई देता हूं कि 2027 में चुनाव होंगे और उनकी सरकार बनेगी और आगे से मेरे ख्याल से सीटें भी ज्यादा होंगी और बहुमत उनको तो मिलना तय है। तो मैं उनको अभी बधाई देता था। आप पूरे भगवा शर्ट में यहाँ पर हैं। मैं तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद बने, उनको बधाई देता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू सम्राट माननीय योगी जी को मैं आपकी माध्यम से मैं बधाई देता हूं। 27 में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीतने जा रही है, सपा की जमानत जब्त होने जा रही है। मैम, क्या कहेंगी आप लोगों की यहाँ पे मौजूदगी है, तरुण चुग को राज्यसभा ने बड़े भाई जैसे हमारे पिछले 20 साल से उनसे संपर्क है। हमने उनको जो अभी बड़े भाई दुग्गल जी ने कहा है कि साइकिल से हवाई जहाज का सफर करते देखा है, हमने उन्हें दरिया बिछाते भी देखा है, कुर्सियां लगाते भी देखा है और पूरे भारत का प्रवास करते भी देखा है। और हर कार्यकर्ता की जिस तरह से वो संभाल करते हैं, जो मोदी जी ने कहा है कि आखिरी पंक्ति वाला व्यक्ति भी आपका अपना है, उस नीति को लेकर जो मोदी जी की वो कार्य करते हैं, जो मोदी जी की बातों को आगे रख के, पार्टी की नीतियों को आगे रख के वो चलते हैं, वो सराहनीय है और उसी चीज का पार्टी ने उन्हें फल दिया है। वो एक आज भी राज्यसभा सांसद को एक उपहार नहीं, एक दायित्व मानकर वो काम करेंगे, ऐसा हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। हम उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह देखा है और आगे भी पिछले 10 सालों से वो पार्टी में अच्छे पद पे रहे हैं। लेकिन जो एक कार्यकर्ताओं से उनकी कनेक्टिविटी है, भाई बहन का उन्होंने जो रिश्ता बनाया है, वो आज भी उनके अंदर वैसे ही दिख रहा है। तो ये उनके जो चरित्र को दिखाता है कि किस तरह से वो पार्टी कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह देखते हैं, वो उनके परवरिश में है। सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन और तरुण चुग का राज्यसभा में मध्य प्रदेश से उम्मीदवार। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस लाइनों को साकार करते हुए भाई तरुण चुग जी ने जो आज पूरे देश के अंदर एक अपना सिक्का जमाया है। मैं 13 साल पहले की बात करूं तो जब हमारा भाजपा का ऑफिस अशोका रोड पे होता था, मैंने भाई साहब को एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वहाँ देखा है, मगर अपनी मेहनत के साथ, अपने कामों के साथ उन्होंने पूरी दिल्ली में नहीं पूरे भारत के अंदर जो काम किया है, उसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और ऐसे चुनिंदा कार्यकर्ता अगर आगे आएंगे तो जरूरत है कि इस बात के लिए पार्टी हमारी हमेशा हमेशा आगे ही रहेगी। जय श्री राम। देखिए, जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, हर अंतिम पंक्ति को आगे लाने का काम, क्या कहेंगे आप? हम लोगों में जो आपने कहा अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। अब हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं और संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में। भाई साहब ने हमें टिकट भी दिया, चुनाव लड़वाया, चेयरमैन बनवाया। तो एक छोटे से छोटे हम लोग एकदम विद्यार्थी परिषद से आए थे। इन्होंने बहुत मदद किया और इनको कार्यकर्ता की समझ भी है। तो आदरणीय तरुण चुग जी का आज राज्यसभा में जाना एक छोटे कार्यकर्ता की बड़ी जीत है। आप ये कहेंगे कि एक छोटे कार्यकर्ता की बहुत बड़ी जीत है और दीनदयाल जी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने में तरुण चुग जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके रोल मॉडल एक तरह से मान लीजिए, और ये हम सब कार्यकर्ताओं की जीत है। हम लोग दिल से नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं, बहुत बधाई देते हैं कि आज उन्होंने इस तरह के कार्यकर्ता को इतना बड़े रोल में लाया है। महादेव और इनको आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसी कामना करें। चलिए, तो देखिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं, सर क्या कहेंगे आप तरुण चुग जी का राज्यसभा में पहुंचना? जी हमारे युवा मोर्चा के पुराने साथी हैं, जी हमारे युवा मोर्चा के प्रधान थे, मैंने इनकी टीम में काम किया। जी हरीश टंडन जी हमारे साथी है, उस समय मैं इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट था युवा मोर्चा के, जब ये पंजाब के प्रधान थे। और ये हमारे हरीश टंडन जी कैशियर थे। और ये बहुत अच्छी नेचर है इनकी और शुरू से ही बहुत मेहनती और पार्टी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने बूथ स्तर से काम शुरू किया और आज मोदी जी ने इनको राज्यसभा में जाने का मौका मिला। जे नेशनल टीम में सेक्रेटरी, महामंत्री और हर तरह का काम किया। और हम यही से जिनका इनको जानते हैं, ये बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है पार्टी के लिए। और हमें उम्मीद है कि जहां पार्टी का नाम ऊंचा करेंगे वहां हमारे पंजाब का नाम भी ऊंचा करेंगे। जय श्री राम। देखिए, पंजाब का नाम तो ऊंचा, आपने जय श्री राम भी बोल दिया। सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है आज। हाँ, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। चलिए, तो देखिए बहुत बहुत मुबारक तरुण जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नितिन नवीन जी का, जिन्होंने एक कार्यकर्ता को राज्यसभा मेंबर बनाया और हमारे पंजाब का जिन्होंने नाम ऊंचा किया है। पंजाब से जहाँ पे आकर बहुत मेहनत की है। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ और मेहनती कार्यकर्ता हैं। चलिए, तो देखिए कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? चलिए, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और वो भी अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो जी तरुण चुग जी को। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अंत तक मेहनत करके इन्होंने यहाँ पर ये मुकाम हासिल किया है। बूथ स्तर से लगे हुए हैं। ये युवा मोर्चा के उनके साथी हैं, पंजाब की टीम में, पंजाब में भी पूरा काम किया है। अब महामंत्री होके इन्होंने पूरे इंडिया में भ्रमण किया है। पूरा प्रवास इनका अच्छा रहा है, उसी को देखते हुए आज राज्यसभा मेंबर हैं। बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद हाईकमान का। ये कार्यकर्ता जो हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि तरुण चुग जिन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के पद पर अभी भी हैं और अब मध्य प्रदेश से पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा है। तो अब वहीं दूसरी तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस भी है और सभी कार्यकर्ता काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर पार्टी की जो जिम्मेदारी मिली है उसको किस तरीके से खूबी निभाया जाता है और विकसित भारत के लक्ष्य को कितना पूरा किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत।